मेन गेट के सभी रहस्य वास्तुशास्त्र के जानने के लिए चलिए इस वीडियो पर आखिर तक आपको लेकर चलूंगा सही मुकाम पर। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम में, जिसमें मैं आपसे शेयर करता हूं वो सब सवालों के जवाब जो आपके माइंड में घूमते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, जिसके बारे में सर्चेस बहुत ज़्यादा होती हैं और जवाब मिल जाते हैं ज़ीरो। लेकिन डॉक्टर आनंद भारद्वाज आपकी समस्याओं को हल करता है। आप देख रहे हैं टॉपिक वास्तु फॉर मेन गेट एंड मेन डोर। दो चीज़ें होती हैं घर में, एक होता है मेन गेट जो कि आपकी बाउंड्री वॉल पर होता है, और एक होता है मेन डोर जो दरवाज़ा जिससे अपने घर के अंदर आप एंटर करते हैं। पुराने समय में मेन डोर और मेन गेट एक ही हुआ करते थे। जहाँ पर गली, जहाँ पर रास्ता, वहीं पर जो है दरवाज़ा होता था लगा हुआ बड़ा सारा, वहीं से घर शुरू होता था। मेन गेट मेन डोर एक ही हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में अच्छे अच्छे मकान बनते हैं, कोठियाँ बनती हैं, यहाँ तक कि जो छोटी जगह पर होती है वहाँ पर भी लोग आगे पीछे खुला स्थान छोड़ते हैं हर जगह पर। लेकिन जब वास्तुशास्त्र ने ये बताया कि आपको जो है अपना मेन गेट का निर्धारण करने के लिए, मुख्य द्वार का निर्धारण करने के लिए आपको फ्रंट साइड को जो रोड के ऊपर है उसके 9 हिस्से करने हैं, और 9 हिस्से करने के बाद एक फार्मूला बताया गया कि कॉर्नर से आपको इतनी जगह छोड़ने के बाद आपको मेन गेट बनाना है। अब समस्या ये आ गई आपके सामने कि सर मैं मेन गेट बनाने के बाद क्या छूट गया, अब अपने घर का कहीं भी गेट बनाऊं। दूसरी बात, जितने भी प्लॉट होते हैं अथॉरिटी के या जितने भी कॉलोनाइजर होते हैं, वहाँ पर मेन गेट का एक रूल हुआ करता है। आपके हाथ में नहीं है कि आप राइट लगा दें, लेफ्ट लगा दें, बीच में लगा दें, कहीं लगा दें, ये आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या आप वास्तु के हिसाब से अपना मेन गेट, मेन एंट्रेंस नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। आज इसी का खुलासा करूंगा। अब देखिए, ये जो है मेन गेट जो होता है हमारा, ये हमारा बाउंड्री वॉल पर आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड में भी एक बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री वॉल में मेन गेट लगा हुआ है। अब देखिए, पहले पुराने समय में क्या हुआ करते थे, पुराने समय में ऐसे गेट लगा करते थे, ऐसे गेट लगा करते थे घर के अंदर आने के लिए। लेकिन आज यही वाले जो दरवाजे हैं, यही वाले दरवाजे हमारे घर के अंदर आ गए। बाहर क्या रह गया है? बाहर रह गया हमारा मेन गेट। अब जो मेन गेट होता है बाहर का साथियों, वो जो है हमें 9 हिस्से ध्यान में रखने के बाद बनाना पड़ता है। 9 हिस्से का एक फार्मूला होता है, 2 हिस्से छोड़ने हैं। W/9 मल्टीप्लाई बाई 2 लीव दिस एरिया इन द कॉर्नर, एक फार्मूला होता है, एक सेइंग होती है, मतलब पूरा सेंटेंस है। आपने विड्थ को 9 हिस्सों में भाग किया, 2 हिस्से आपने लेफ्ट में छोड़े, उसके बाद राइट में बना दिया। ये फार्मूला होता है हमारा वास्तु का। हर दिशा का फार्मूला अलग, हर दिशा की जगह अलग होती है। अब देखिए, पहली बात तो ध्यान कर लेना कि आपका जो मेन गेट होता है वो साफ सुथरा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि वही तो है हमारा। कहते हैं कि सारी किस्मत तो माथे पे लिखी है, और माथा क्या है आपके घर का? मेन गेट है, आपका एलिवेशन, आपका फ्रंट है, जहाँ से घर दिखाई पड़ता है कि हाँ जी ये ठाकुर साहब का घर है, ये शर्मा जी का घर है, वर्मा जी का घर, जिसका भी है, तो यहीं से हमारी किस्मत लिखी जाती है। अब जो क्या होता है कि जो मेन गेट हमारा बनता है वो आपने देखा वो बाहर बना हुआ होता है। बाहर जो मेन गेट होता है उस मेन गेट को आप देख रहे हैं। लेकिन जो मेन डोर होता है वो, जैसे मैंने आपको बताया, मुख्य द्वार ऐसे बनता है घर के अंदर, बाहर का गेट अलग होता है और अंदर का दरवाजा ऐसा बनता है। मेन गेट को आपने मेंटेन करना है। ये देख लीजिए, खराब एक सड़ा हुआ गेट दिखाई पड़ रहा है आपको। कभी भी आपके घर का जो मेन गेट होता है उसको कभी भी आपने ऐसी हालत में नहीं करना है कि जिसे कहें कि इसके माथे पर ही किस्मत गलत लिखी हुई है। ऐसा गेट ना हो, अच्छी तरह से मेंटेन्ड हो। अब मैं आपको समझाता हूँ फार्मूला है क्या। जो 9 वाला फार्मूला है, जो मैंने आपको बताया कि ये जो आपका एक प्लॉट है, जैसे आपने ये पढ़ा है कि 9 हिस्से किए जाते हैं, किसी भी भूखंड के 9 हिस्से किए जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसके 9 हिस्से कैसे हुए। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। इसी तरह से जो है अब देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको इधर का हिस्सा अगर मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9,
इसी तरह से अगर हमें इधर का लेता हूँ तो यहाँ पर 1 बनता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। यही फार्मूला जो है हमारा बनता है इधर का 1 2 इस तरह से चलता है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे 9 हिस्से हमारे इसके भी बन जाते हैं। अब काउंटिंग कहीं से भी करें हमारी मर्जी, हम राइट से करें लेफ्ट से करें। अब क्या होता है देखिए कि आपका जो है, मान लेता हूँ कि आपकी जो रोड है, मान लेता हूँ कि आपकी रोड जो है ये आपकी नॉर्थ में है, उत्तर दिशा में आपकी बन जाती है। उत्तर दिशा में जो रोड बनती है आपकी, और ये हमारा जैसे बताया हमने नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा बन जाती है। इधर हमारा ईस्ट आ गया, यानी हमारा पूर्व आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आपने 9 हिस्से करने हैं, गेट का निर्धारण करना है, तो आपको पता है कि एक हिस्सा ये हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है। ये 2 हिस्से छोड़ने के बाद अगले जो हमारे 3 और 4 बनते हैं, यहाँ पर अगर आप गेट बनाते हैं, अगर यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो ये आपका गेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। इसी तरह से 3 और 4 ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं ईस्ट में। साउथ में क्या होता है कि इसमें भी 3 नंबर ठीक है, 4 नंबर बिल्कुल ठीक है, और 1 2 भी बुरे नहीं है। इसी तरह से हमारा होता है वेस्ट में, लेकिन वेस्ट में क्या होता है कि पश्चिम में बिल्कुल सेंटर में बनता है गेट, बिल्कुल मिडल में बनता है। चौथे हिस्से में 5वें हिस्से में बना करता है, 4.5 मान लेते हैं हम। अब क्या हुआ कि ये गेट आपने बनाया, लेकिन हुआ क्या, आपको ये तो अलाउड नहीं है, क्योंकि सरकार ने कहा है या कॉलोनाइजर ने कहा है कि आपका गेट या तो बनेगा या तो आपका गेट लगेगा इधर इस कोने में। वो अलाउ क्या कर रहा है, वो आपको ये अलाउ कर रहा है, वो आपको ये अलाउ कर रहा है कि आपका जो गेट बन रहा है वो आपका जो है यहाँ बना सकते हैं, इस जगह पर बना सकते हैं आप अपना गेट, यहाँ बना सकते हैं, इस जगह से एंट्री कर सकते हैं या फिर यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। आपको जो है ये मजबूरी खड़ी कर दी सरकार ने या कॉलोनाइजर ने। अगर यहाँ पर है आपका, क्योंकि वो हमेशा कॉर्नर में अलाउ करते हैं, या तो यहाँ अलाउ करेंगे या फिर यहाँ अलाउ करेंगे। आपके सामने मजबूरियाँ बहुत बड़ी बड़ी फंस जाती हैं, क्योंकि कॉर्नर में ही गेट होता है और साथ साथ जो है एक इसको कहते हैं जोनिंग का रूल। जब ऐसा केस आपके सामने आ जाए तो दुखी होने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास समाधान बहुत अच्छा है। जैसे सरकार कहती है, जैसे कॉलोनाइजर कहता है वैसे गेट बनाओ, कोई बात नहीं। उसने आपसे कहा, कॉलोनाइजर ने आपसे कहा कि ठीक है आप जो है इसको ऐसे बनाएंगे, कोई बात नहीं, बना लें, आप ऐसे बना लें गेट, कोई समस्या नहीं है। जैसे सरकार ने कहा, हमें रूल को वायलेट नहीं करना। आपने यहाँ पर गेट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बनाएं आप, कोई समस्या नहीं, यहाँ बना लें। उसके बाद क्या करना है, ये जो फार्मूला है, जो 9 वाला फार्मूला है, इसको बोलते हैं फार्मूला। कौन सा फार्मूला है, ऑफ 9। इसे क्या कहते हैं हम, W/9 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 इसे छोड़ने के बाद। अब ये जो फार्मूला आपका पूरे के पूरे प्लॉट का था, आपने बड़े प्यार से आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ये देखिए आपका जो है ये 2 जगह आपको गेट मिल जाएगी। अब देखिए ये आपका बिल्टअप एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये पूरी हमारी बिल्डिंग है जो कि हमारी प्लॉट के अंदर बनी हुई है। ठीक है, इसमें हम जो है अगर हमें गेट बनाना है तो यहाँ हम जैसे हमने 1 2 छोड़ के 3 और 4 में ले लिया, इसी तरह से हम 1 और 2 छोड़ के हम अपने घर में 3 और 4 में ले सकते हैं। साथियों, हमें कोई मना करने वाला नहीं है, ये कहने वाला नहीं है कि आपने यहाँ पर गेट क्यों बनाया। अगर यहाँ पे आपका गेट बनता है तो कोई समस्या नहीं, ये आपके घर का अपना निजी मामला है। आप अपने घर के अंदर निजी मामला है आपका, जहाँ चाहें वहाँ पर डोर लगाएं। सरकार ने या कॉलोनाइजर ने कहा कि आपको जो है पूरे प्लॉट पे उनके हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो घर का जो मुख्य द्वार, आपको मैंने आज ये बताया साथियों, मैंने आज आपको ये बताया, आपकी दुविधा, आपकी समस्या, बहुत बड़ी टेंशन मैंने दूर कर दी जो कि आपके माइंड में बहुत दिन से घूम रही थी कि अगर आप पूरे के पूरे भूखंड जो होता है, बड़ा प्लॉट होता है, अगर वहाँ पर गेट वास्तुशास्त्र के अनुसार ना लगा पाएँ तो आपको जो है सरकारी रूल को वायलेशन नहीं करना है, रूल को मानना है, नियम नहीं तोड़ने, मुकदमा नहीं चलवाना अपने ऊपर, अड़ना नहीं आपने और लकीर के फकीर नहीं बनना। आपको बताया कितना आसान तरीका है कि आप जो है आप अपना जो बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग में कहाँ पर आप गेट बनाते हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, कहाँ टॉयलेट कर रहे हैं, कहाँ पर सो रहे हैं। सरकार ये जो है सरकार को इससे कोई मतलब है ही नहीं, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं, कॉलोनाइजर से कोई मतलब नहीं है। आप जहाँ चाहें वहाँ पर अपना बना सकते हैं, आपके हाथ में पूरी सुविधा है। साथियों, ऐसी ही होती है मेरी वीडियो। हर वीडियो में एक ऐसा टॉपिक लेता हूं जो कि आपके मन की उलझन को दूर करता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग ढूंढते रहते हैं, जवाब कोई देता नहीं। क्यों?
क्योंकि जवाब को छुपाने में ही वास्तु वालों का फायदा होता है। जब तक आप डरेंगे नहीं, आपको वहम नहीं होगा, जब तक कि आपके ऊपर अंधविश्वास सवार नहीं हो जाएगा, तब तक वास्तु वालों को मजा भी नहीं आएगा। लेकिन साथियों, आनंद भारद्वाज आपको उससे बाहर निकालता है जहां पर कि आप फंस जाते हैं। बहुत आसान तरीका, मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। साथियों, मेरे वीडियो एक के बाद एक आते रहते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मुझे पता है आप सब ने, जो मेरे वीडियो को एक बार देख लेता है, मुझे पता है वो तुरंत करता है उसको सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियो नहीं मिलते नेट के ऊपर। लाइक करना मत भूलना और साथ में इसको शेयर भी करना। अगले वीडियो पर फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।